तो गाइस अब तक हमने देखा मिमोरी और सैरस मिलकर आशिंटो ग्रुप के लोगों को जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें मार देते हैं। तब हम देखते हैं ड्यूक और उसके सोल्जर्स भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें भी मिमोरी ठिकाने लगा देता है और उसका सारा इंजाम आशिंटो ग्रुप पर डाल देता है। और तब वो लोग गोल्डन डीमन जोन की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं गॉडेस हीरोज को ट्रेन करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्टर्स को लाई होती है और ये डिसाइड करती है कि वो हीरोज की एक्सपी बढ़ाने के लिए उन्हें गोल्डन डीमन जोन भेजेगी। और अब आगे तब यहाँ सैरस कहती है, लिज, तुम्हें इतना ज्यादा लगेज उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तब लिज कहती है, मैं ठीक रहूंगी और वैसे भी जितना कम आपको लगेज उठाना पड़ेगा उतने ज्यादा मेरे जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए प्लीज मुझे इसे उठाने दीजिए। तब सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं और डीमन जोन में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन सभी को डीमन के होने का एहसास होता है और वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब उस डीमन को देखकर मिमोरी सोचता है, ये तो अबंडेंट खंडर जैसा ही लेजर डीमन लग रहा है, पर पता नहीं इसके सिर पर ये अजीब सा क्या है। और तब वो उन लोगों पर हमला कर देता है और ईव उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। तभी मिमोरी उसे पैरालाइज और पॉइजन कर देता है। तब ईव कहती है, क्या जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया? मेरी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई है। अभी भी ये क्लियर नहीं है कि डीमन जोन के डीमंस पर मेरी पावर्स का असर होगा भी या नहीं, पर अभी के लिए ये काम कर रही हैं। जिस तरह के डीमंस से मैं अबंडेंट खंडर में लड़ा था ये उनसे बहुत कमजोर था, तो मेरे हिसाब से यहाँ के डीमन इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तब वो चाकू लेकर उस जीवन के पास चला जाता है। तब सैरस कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मैंने इस चीज को इस बुक में पहले भी कहीं देखा है। तब सैरस को उस बुक में वो डीमन मिल जाता है। मुझे लगा ही था कि इसके सिर पर जो ये अजीब सी चीज है वो फॉरबिडन आइटम्स को बनाने के काम आ सकती है। तब सैरस कहती है, क्या ये वैसी ही चीज है जैसे कि आपने फ्लाई किंग मास्क के अंदर वॉइस चेंजिंग स्टोन को लगाया है? मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। और अगर तुम इस बुक को देखने में इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो तो तुम इसे रख सकती हो। इस टाइम सभी लोग स्पेशल ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा खुश हैं, तो इसलिए किसी चीज के लिए बहन के दिमाग में कोई शक पैदा नहीं करना चाहता। और तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब हम देखते हैं मेमोरी के बैग के अंदर कुछ चमकने लगता है। तब यहाँ सभी लोग रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं और ईव कहती है, क्या रिवर को क्रॉस करते टाइम मुझे बैग्स को नहीं उठाना चाहिए था? तब मेमोरी कहता है, लिज ये खुद करना चाहती है तो इसलिए तुम्हें इस चीज के लिए उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर अगर ये फिसल गई तो क्या होगा? तब लिज कहती है, चिंता मत कीजिए सिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। पर तभी हम देखते हैं वो कूदते कूदते नीचे गिरने लगती है, पर पीगुमारू उसे बचा लेता है। तब ईव कहती है, तो आपने पहले से ही इस चीज का ध्यान रखा हुआ था। मैं चाहता हूँ लिज जो करना चाहती है वो करे, क्योंकि एक तरह से किसी समय पे मेरी सिचुएशन भी बिल्कुल लिज की तरह थी, तो इसलिए मैं उसकी मदद करके खुद की मदद कर रहा हूँ। तब लिज उनसे उनकी बातों के बारे में पूछने लगती है। तब मेमोरी कहता है, हम कुछ नहीं कह रहे थे, और हाँ अगर तुम्हें कभी भी कोई ये चीज कहे तो समझ जाना कि वो तुम्हें वो बात नहीं बताना चाहते। तब लिज कहती है, क्या मुझे ये बात इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि मैं रिवर को पार नहीं कर पाई? तब ईव कहती है, हम इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने एल्व्स और ह्यूमंस के बारे में ज्यादा स्टोरीज नहीं सुनी है, तो इसलिए मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर मेमोरी और सैरस का बच्चा होगा तो वो कैसा होगा। तब ये बात सुनकर सैरस पानी में गिर जाती है। तब यहाँ हम देखते हैं सैरस पानी में गिर जाने की वजह से पूरी तरह से भीग चुकी होती है, जिस वजह से उसे ठंड लग रही होती है। तब मेमोरी उसे अपना कोट पहनने के लिए देता है और कहता है, तुम ये रख सकती हो, पर माफ कर देना कि मैंने इसे बहुत टाइम से धोया नहीं है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हारी कहने का मतलब कि तुम्हें मेरी स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपने बिल्कुल सही कहा। तब वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं ईव को डीमंस के होने का एहसास होता है और वो सभी को इस बारे में इत्तला करती है। तब मेमोरी कहता है, क्या तुम्हें एहसास है कि ये किस तरह की डीमन है? तब ईव कहती है, हाँ मुझे पता है, पर इस बार मुझे माफ कर देना कि मैं अभी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। तो फिर ठीक है, तुम फिलहाल के लिए पीछे हट जाओ। तब वो डीमंस उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब मेमोरी सोचता है, मेरे पास पीगीमारू को यूज करने का टाइम नहीं है, तो ये है वो डीमंस जिसे ब्लड फाइट्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर भी हैंडल नहीं कर सकती। तब मेमोरी उन्हें पैरालाइज कर देता है और कहता है, तुम्हें तो इस टाइम खुशी हो रही होगी कि तुम यहाँ पर शिकार करने आए हो, पर अब तुम खुद शिकार बच चुके हो। तब मेमोरी उन डीमंस पर अपनी बर्जक स्किल को यूज करता है, जिससे कि वो लोग जल्दी से मरने लगते हैं
और मेमोरी लेवल अप कर लेता है। तब ईव कहती है, मेमोरी, लड़ाई से पहले जैसे आपने एक्ट किया वैसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आपने इस जैसे डीमंस का पहले भी सामना किया है। मेरे हिसाब से शायद ये नेजरॉट है। और तब वो चाकू लेकर उस डीमन की स्किन को उतारने लगता है। तब ईव कहती है, क्या आप इसे खाने के तौर पर यूज करने वाले हैं? तब सेरेस कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज पिगी मारू के लिए स्ट्रेंथनिंग पोशन बनाने के काम आएगी। तब ईव कहती है, तो इसका मतलब पिगी मारू इस चीज को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगा। जिसे सुनकर पीगे मारू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब मेमोरी कहता है, चिंता मत करो, जब स्ट्रेंथनिंग पोशन बनेगा तब तुम्हें ये इतना अजीब नहीं लगेगा। तभी उन्हें किसी और डीमन का एहसास होने लगता है, पर उन्हें आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तब मेमोरी सोचता है, आखिरकार ये डीमन है कहाँ। तभी पीगी मारू बैग की तरफ इशारा करने लगता है और मेमोरी अपने बैग में से अंडा निकालता है जो कि फूट जाता है और उसके अंदर से घोड़े का बच्चा निकलता है। तब मेमोरी कहता है, ये तो एक घोड़ा है और पता नहीं क्यों ये अंडे से निकलने के बाद इतना बड़ा कैसे हो गया, क्या ये एक डीमन है? तब सेरेस कहती है, मैंने इसके जैसा डेविल कभी नहीं देखा। तब वो घोड़ा मेमोरी के पास आकर उसे प्यार करने लगता है। तभी मेमोरी को उसके पीठ पर कुछ महसूस होने लगता है। तब सेरेस कहती है, ये तो एक ऑर्गन है जिससे कि ये मानव को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसी चीजें तो मैजिकल बीस्ट या फिर मैजिकल क्रिएचर्स के ऊपर पाई जाती है। तब मेमोरी सभी को सतर्क रहने के लिए कहता है और उस घोड़े के अंदर अपना मैजिक डालने लगता है। शायद ये पहले भी मैजिक को एब्जॉर्ब करके ही बड़ा हुआ होगा। तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो घोड़ा एक पोकेमोन की तरह इवॉल्व हो जाता है। तब सेरेस कहती है, तो इसका मतलब ये मानव को एब्जॉर्ब करके इवॉल्व हो सकता है। तब मेमोरी कहता है, तुमने सही कहा, और इस बार इसने इवॉल्व होने के लिए 1000 मैजिक पॉइंट्स लिए हैं। तब वो घोड़ा मेमोरी को उसके अंदर और मैजिक को भरने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं 10,000 मैजिक पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो घोड़ा फिर से इवॉल्व हो जाता है। तब मेमोरी कहता है, लगता है हमारे पास एक इंटरेस्टिंग मेंबर आ गया है और किसी तरह मैं इसका बाप बन गया हूँ। तब लिज कहती है, अगर ऐसी बात है फिर तो हमें इसका नाम रखना चाहिए। तब मेमोरी उसका नाम स्ले रखता है जो कि ऑर्डिन के घोड़े के नाम पर रखा गया होता है। तब हम देखते हैं स्ले को भी अपना नाम बहुत पसंद आता है। तब मेमोरी कहता है, क्या तुम अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ सकते हो? तब स्ले हाँ कहता है और सेरेस के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ हम देखते हैं सारे हीरोज एक्सपी बढ़ाने के लिए डीमन जोन आए होते हैं और अपने अपने ग्रुप के साथ एक्सपीरियंस पॉइंट्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तब ओयामाडा कहता है, आखिरकार तुमने क्यों मुंह लटका रखा है किरीहारा? तब किरीहारा कहता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये लोग हमें सिर्फ कमजोरों के साथ लड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बच्चे हैं। ये लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, तो इसलिए वक्त आ गया है कि मैं इन्हें बताऊं कि आखिरकार यहाँ पर बड़ा कौन है। तब यहाँ रात को हीरोज की तरफ मॉन्स्टर्स बढ़ रहे होते हैं। तब उनके गार्डियंस ये डिसाइड करते हैं कि हीरोज इन मॉन्स्टर्स को नहीं संभाल पाएंगे, तो इसलिए वो लोग खुद ही इस सिचुएशन को संभालेंगे। तब वो लोग उन डीमन से लड़ने चले जाते हैं और 2 डीमंस को मार गिराते हैं। पर हम देखते हैं उनकी तरफ और भी ज्यादा डीमंस आ रहे होते हैं। तब किरीहारा कहता है, इतने कमजोर डीमंस की वजह से तुम मुझे पीछे रहने के लिए कह रहे हो? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इन्हें हैंडल कैसे किया जाता है। तब किरीहारा अपनी स्किल से उन सभी मॉन्स्टर्स को जला देता है और कहता है, मेरी इनहेरेंट स्किल 4th लेवल तक पहुंच चुकी है, तो इसलिए तुम लोगों को भी मुझे सीरियसली लेना चाहिए। तो देखो ये है फ्यूचर किंग किरीहारा की पावर। तब काशिमा कहती है, आखिरकार हिजरी और इत्सुकी कहाँ हैं? तब हिजरी कहती है, लगता है वहाँ पर कुछ हुआ है, तब इत्सुकी कहती है, तो हमें वापस जाना चाहिए। और वैसे भी इन लोगों ने तो आत्महत्या कर ली है। तब हिजरी कहती है, मुझे लगता है कि ये वो जासूस है जो कि अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इन्हें यहाँ पर गॉडेस विक्सियस ने भेजा है ताकि ये हमें नुकसान पहुँचा सके। तब यहाँ मेमोरी भी एक जगह से जंगल में लगी हुई आग को देख रहा होता है। तब सेरेस कहती है, आखिरकार आप क्या देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पर डीमंस लड़ रहे हैं। ये तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट में तो एलियन है जहाँ पर वो गॉडेस रहती है। तब यहाँ सुबह उठकर सेरेस देखती है कि मेमोरी वहाँ से गायब होता है और वो इसके बारे में ईव से पूछने लगती है। तब ईव कहती है, चिंता मत करो, वो हमें इस तरह डीमंस जोन में अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे और तुम्हें तो ये मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। तब वो लोग बाहर निकलकर देखते हैं कि मेमोरी ने कुछ डीमंस को मार गिराया होता है। तब ईव कहती है, ये डीमन तो एक ह्यूमनॉइड डीमन था। तुमने सही कहा, पर मैंने जितना सोचा था ये उतना भी ताकतवर नहीं था।
और अब मैं बस कुछ मटेरियल्स ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे काम आ सके। तब ईव कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने अकेले ही ह्यूमनॉइड डीमन को हरा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सपना देख रही हूँ। तब सैरस कहती है, ये हकीकत है। सिर्फ मेमोरी ही एक ऐसा पर्सन है जो कि इस गोल्डन डीमन जोन के अंधेरों में रोशनी कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, पर प्लीज ये सब कुछ अकेले मत कीजिएगा। तब वो लोग एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। तब मेमोरी पहाड़ के साथ साथ चलने का एक रास्ता ढूंढ लेता है और उन सभी को भी वहाँ चलने के लिए कहता है। तब सैरस कहती है, अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तब मेमोरी कहता है, इस टाइम हवा बहुत ज्यादा तेज बह रही है, तो इसलिए हमें तूफान आने से पहले जितना हो सके उतने सफर को तय कर लेना चाहिए। तब यहाँ आगे बढ़ते हुए ईव कहती है, मुझे यहाँ पर ज्यादा डीमंस के होने का एहसास नहीं हो रहा है। तब सैरस कहती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम फॉरबिडन विच की जगह के पास हैं? तब मेमोरी लिज से कहता है, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो मुझे पहले डर लग रहा था, पर अब सब कुछ ठीक है। अब तुम ये मत कहना कि अगर तुम ईव के साथ यहाँ पर मर भी जाओगी तभी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। और वैसे भी लेडी सेरेस ने मुझसे एक बात कही थी कि जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक हम अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुँच जाएंगे। लगता है सैरस मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है। ऐसा तो होना ही था। और वैसे भी जब भी आप साथ होते हैं तब मुझे भी कम डर लगता है, और ऊपर से हमारे पास स्लेव भी है। तब वो लोग एक दरार के पास पहुंच जाते हैं। तब मेमोरी कहता है, इस दरार की वजह से हमें ज्यादा घूमकर नहीं जाना पड़ेगा, और जब हम इसे पार कर लेंगे तब हम सीधा विच के घर के पास पहुंच जाएंगे। तब ईव उन सभी का उसे और लिज को वहां तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। तब मेमोरी कहता है, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की है, हमारे बीच में डील हुई थी, तो इसलिए ये सिर्फ उसी का नतीजा है। तब ईव कहती है, मैं लिज के साथ एक छोटे से घर में बड़े आराम से रहना चाहती थी, और जब मुझे लगा कि मैं उस सपने के करीब हूँ तब वो सपना अचानक से गायब हो गया। पर अब आपकी वजह से मैं वो सपना अब दोबारा से देख सकती हूँ, और अब हम लोग एक साथ एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। तभी ईव के ऊपर अचानक से एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ईव उसे मार गिराती है। तब मेमोरी सोचता है, शुक्र है ये मर गया, इसने तो अचानक से ही ईव के ऊपर हमला कर दिया था, पर शुक्र है ईव ने समय रहते सबको संभाल लिया। पर आखिरकार इसके आने से मुझे ऐसा अजीब सा क्यों फील हुआ। तभी हम देखते हैं वो डीमन एक सिग्नल भेजता है और जोर जोर से चीखने लगता है। तभी ईव कहती है, आखिरकार अब ये क्या था? तब मेमोरी कहता है, मुझे एहसास हो रहा है कि वो लोग करीब आ रहे हैं, पर ये लोग तो बहुत ज्यादा हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।